कॉम्बिनेशन। आज हम लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में देखेंगे, बहुत कम समय में देखेंगे और एक नंबर एकदम पक्का करेंगे अपना सीटेट में। तो आइए शुरू करते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को और देखते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या खास। लेव वाइगोत्स्की की अगर बात करें तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने भाषा को, संस्कृत को और सामाजिक अंतःक्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि बालक का उचित विकास तभी हो सकता है जब वो सामाजिक अंतःक्रिया करे। सामाजिक अंतःक्रिया तभी हो पाएगी जब वो भाषा का प्रयोग करे, और भाषा का प्रयोग करके सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा वो करेगा क्या, अपनी संस्कृत के संबंध में रहेगा, यानी उस पर उसकी संस्कृत का प्रभाव बनेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ वाइगोत्स्की ने संस्कृत और सामाजिक अंतःक्रिया को इम्पॉर्टेंट माना है, वहीं पर पियाजे ने सामाजिक अंतःक्रिया एवं संस्कृत को कोई महत्व नहीं दिया है, या भाषा संस्कृत को महत्व नहीं दिया। आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा और संस्कृत को किसने महत्व दिया, या भाषा एवं संस्कृत को किसने महत्व नहीं दिया। तो भाषा एवं संस्कृत को महत्व वाइगोत्स्की ने दिया है और भाषा एवं संस्कृत को महत्व जीन पियाजे ने नहीं दिया है। भाषा की अगर बात करें तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपनी बात को या अपनी अभिव्यक्तियों को रखने का या कहने का एक साधन है। भाषा क्या है? तो भाषा एक साधन है। क्या करने का साधन है? भाषा अपनी बात को कहने का साधन है या माध्यम है। वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार की भाषाओं के बारे में बताया है। इन्होंने कहा कि शुरू में लगभग 2 वर्ष तक से शुरुआत हो जाती है सामाजिक भाषा की। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये भाषाएं, जितनी भी तीनों भाषाएं दी गई हैं, चाहे वो सामाजिक हो, निज हो या मौन आंतरिक हो, ये तीनों भाषाएं शुरू होती हैं लेकिन ख़त्म नहीं होती हैं। ये जीवन पर्यंत चलती रहती हैं या बनी रहती हैं। इन्होंने कहा पहली भाषा सामाजिक भाषा होती है जो लगभग 2 वर्ष से शुरू होती है। दूसरी भाषा निज या व्यक्तिगत भाषा होती है जो लगभग 3 वर्ष से शुरू होती है। तीसरी भाषा अंतः मौन भाषा होती है जो लगभग 5 वर्ष से या 7 वर्ष से शुरू होती है। पहली भाषा की अगर बात करें, सामाजिक भाषा में बालक करता क्या है? सामाजिक भाषा में बालक दूसरों से कम्युनिकेट होता है या दूसरों से बातचीत करता है। जैसे अगर 2 वर्ष का, 2.5 वर्ष का बालक है, अगर उसका कहीं पे खिलौना गुम हो जाए तो वो सामने वाले से पूछता है कि मेरा खिलौना कहाँ है, भैया से, मम्मी से, जो भी उनके आसपास हो उनसे पूछता है कि खिलौना कहाँ है। वहीं पे 3-4 वर्ष का अगर बालक है, उसका खिलौना अगर गुम हो जाता है तो वो अपने आप से बात करते हुए कहता है कि यहीं रखे थे, कहाँ चला गया, यहीं तो होना चाहिए। ऐसे करके वो ढूंढता है। इसलिए इसको निज या व्यक्तिगत भाषा कहा जाता है। जब बालक स्वयं से बोल कर बात करता है तो वो निज भाषा कहलाती है, और जब बालक स्वयं से बात तो करता है लेकिन बोलता नहीं है, मन ही मन बात करता है या अंतर मन बात करता है, तो वो अंतः मौन भाषा कहलाती है। अभी तक पूछे गए सवालों में सबसे ज़्यादा सवाल निज भाषा या व्यक्तिगत भाषा से पूछता है। एक एग्जाम्पल दे देगा, उसमें जिसका भी एग्जाम्पल दिया है उससे जुड़ी एक घटना के बारे में बताता है और बताता है कि वो बोल के कुछ कार्य कर रही है, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग है, तो वो निज भाषा का प्रयोग या व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग हो रहा है। यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है, जीन पियाजे ने भी इससे जुड़ी हुई एक भाषा दी थी जिसको कहा गया अहम केंद्रित भाषा। ठीक, अहम केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित भाषा की अगर बात करें तो निज भाषा और अहम केंद्रित भाषा में अंतर क्या है? अहम केंद्रित भाषा में व्यक्ति अपने आप को ही सर्वे सर्वा बता करके पूरी की पूरी भाषा प्रक्रिया संपन्न करता है। यानी जब भी वो बात करेगा तो अपने आप को ऊंचा उठा के या अपनी तारीफ करते हुए वो बात करता है, तो वो होता है अहम केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित भाषा वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है, अहम केंद्रित भाषा पियाजे से संबंधित है, जबकि वाइगोत्स्की की भाषा निज व्यक्तिगत भाषा है। वाइगोत्स्की की भाषा कौन सी है? निज व्यक्तिगत भाषा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति, ये सब किससे संबंधित हैं? लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। वाइगोत्स्की ने 3 भाषाएं बताई हैं। वाइगोत्स्की ने पहली चीज़ तो ये चीज़ कहा कि अपनी बात को कहने का माध्यम क्या है? भाषा है। और भाषा कितने प्रकार की होती हैं? 3। एक सामाजिक भाषा, एक निज भाषा और एक
अंतः मौन भाषा। अब देखते हैं वाइगोत्स्की ने बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। वाइगोत्स्की से संबंधित जो बातें पूछी जाती हैं उनमें से एक तथ्य पूछा जाता है जेडपीडी। ये पूछा जाता है कि जेडपीडी क्या है। तो जेडपीडी की अगर हम बात करें कि जेडपीडी किसे कहते हैं, तो जेडपीडी देख लेते हैं। जेडपीडी को इंग्लिश में कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसकी हिंदी होती है संभावित विकास क्षेत्र। मतलब वो क्षेत्र जहाँ तक की संभावना होती है बालक के विकास कर पाने की। दूसरा, ये पहले बहुत अधिक पूछा जाता था, अब पूछा जाता है एमकेओ। एमकेओ का मतलब क्या होता है? एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई अदर पर्सन जो आपसे ज़्यादा जानता है या बालक से ज़्यादा जानता है। तो इसका रोल क्या होता है? जो बालक से अधिक जानता है उसका रोल क्या है? उसका रोल ये है कि बालक की जितनी संभावना है, जैसे मान लेते हैं कोई बालक है और ये बी पॉइंट तक जा सकता है, ठीक, लेकिन अभी ये इस ओ पॉइंट तक ही जा पा रहा है, अभी इसका विकास यहीं तक हो रहा है, ये बी पॉइंट तक नहीं जा पा रहा है। तो इसको स्कैप फोल्डिंग की ज़रूरत है या मदद की पाड़ की मचान की ज़रूरत है? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ से जितने भी हैं तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो स्कैप फोल्डिंग हो, चाहे जेडपीडी हो या एमकेओ हो। अगर बालक ए से ओ बिंदु तक ही जा पा रहा है जबकि वो जा सकता है बी तक, तो उसको किसी न किसी मदद की, किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है। अब ये मदद या सहारा जो भी देगा वही मदद या सहारा स्कैप फोल्डिंग कहलाएगी। जो मदद पा करके वो बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसको मदद देगा कौन? मदद वो देगा जो उससे ज़्यादा जानता है, उस क्षेत्र में उससे ज़्यादा जानता है, ठीक। चाहे वो टेट का हो, सी टेट का हो या सुपर टेट का बालक हो, अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसके हर क्षेत्र में वो व्यक्ति उसके लिए इसका फोल्डिंग का काम करेगा जो उस क्षेत्र में ज़्यादा जानता है। आपको हाई स्कूल या नाइन्थ का बच्चा भी इसका फोल्डिंग दे सकता है, वो भी आपसे अधिक जानकार हो सकता है लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में, और आपसे उम्र में बड़ा या अनुभव में बड़ा व्यक्ति भी इसका फोल्डिंग नहीं दे सकता है अगर उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यानी हर वो व्यक्ति आपको इसका फोल्डिंग दे सकता है या आप हर उस व्यक्ति को इसका फोल्डिंग दे सकते हैं जिस क्षेत्र में वो कमज़ोर है और आप उससे अधिक बलवान हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे कहा गया है, निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, सीटेट का काम ही है बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के सवाल को पूछना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया गया। तो किसने सबसे ज़्यादा सामाजिक एवं सांस्कृतिक का महत्व दिया? तो किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक को सर्वाधिक महत्व दिया है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल को देख लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के समझ लिए हैं तो बड़ी आसानी से सभी सवाल हल हो जाएंगे, क्योंकि सीटेट ऐसा सवाल नहीं पूछता है जिसमें रटने की ज़रूरत पड़े। सीटेट ऐसा सवाल पूछता है जिसमें आपकी समझ काम में आती है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक, सहयोग प्रदान करना। सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अनुबंधन का, मॉडलिंग का, पाड़ या ढांचा का, या प्रबलन का। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया पाड़ यानी इसका फोल्डिंग का मतलब ही होता है सहारा देना या मदद देना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाड़ या ढांचा। पाड़ या ढांचा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखिए भाषा से संबंधित है। हमने आपको बता ही रखा है 3 प्रकार की भाषाएं वाइगोत्स्की ने बताई हैं, एक सामाजिक भाषा, एक निज भाषा और एक मौन भाषा। देखिए सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है। देखिए कहती है यानी बोलती है, स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? देखिए बात हो रही है वाइगोत्स्की की, और
मेन चीज़ क्या है, स्वयं से कहती है, स्वयं से कहती है। अगर कहने की बात आ गई, बोलने की बात आ गई तो निज या व्यक्तिगत भाषा होगी, लेकिन अगर वो स्वयं से कहे और मन ही मन कहे तो अंतः मौन भाषा होगी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, जोर से बोलना नहीं, पाड़ या ढांचा नहीं, आत्म केंद्रित वार्ता नहीं, यहाँ होगा व्यक्तिगत वार्ता। क्या होगा, व्यक्तिगत वार्ता इसका सही जवाब होगा। अच्छा, आत्म केंद्रित वार्ता क्यों नहीं होगा? आत्म केंद्रित वार्ता के बारे में हमने बताया, जो अहम केंद्रित भाषा है, अहम केंद्रित भाषा, ये किसने दी, जीन पियाजे की दी हुई है। और जीन पियाजे की अहम केंद्रित भाषा को ही बस थोड़े से शब्दों के साथ फेर बदल करके कहा जा रहा है आत्म केंद्रित वार्ता। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न तो और हलवा है, बस एक बार समझ लीजिए क्या ये कह रहा है। ये कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो अधिगम क्या है भाई, देख लेते हैं। एक निष्क्रिय गतिविधि है, नहीं। एक अनुबंधित गतिविधि है, यानी किसी चीज से जोड़कर बताई जा रही है, नहीं। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, नहीं, इन्होंने तो सामाजिक की बात कही। एक सामाजिक गतिविधि है, जी हाँ, ये एक सामाजिक गतिविधि है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अधिगम क्या है, लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, संस्कृत का प्रभाव पड़ेगा, अपनी भाषा का प्रयोग करेगा और इसके आधार पर वह सीखेगा या उसका विकास होगा। यानी वाइगोत्स्की ने अधिगम को क्या माना है, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में माना है, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में माना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, परिपक्व होने से सीखते हैं, यानी जब वो बड़े हो जाएंगे तो सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अनुकरण से सीखते हैं, दूसरों की नकल कर करके सीखते हैं, बिल्कुल नहीं। वयस्कों और समवयस्कों के साथ, देखिए दो लोग हैं, वयस्कों और समवयस्क, समवयस्क मतलब अपनी उम्र के लोग, वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, परस्पर क्रिया की अगर हम बात करें तो इसी को दूसरी भाषा में कहा जा सकता है ना, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया या परस्पर क्रिया, बात वही है। ये हो सकता है या यही है, लेकिन आगे देखते हैं, हो सकता है इससे बेहतर उत्तर चौथा हो। जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, नहीं, पुनर्बलन की बात करें तो स्किनर ने इसकी बात कही थी। सबसे पहले पुनर्बलन शब्द का प्रयोग बीएफ स्किनर द्वारा किया गया और इससे संबंधित सिद्धांत सीएल हल का दिया हुआ है। यानी पुनर्बलन से संबंधित वैज्ञानिकों की बात करें तो उसमें या तो स्किनर का नाम आएगा या पुनर्बलन का इनका हल का नाम आएगा, लेकिन यहाँ पे बात वाइगोत्स्की की हो रही, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने क्या क्या बताया। लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक अपनी बातों को कहने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, बालक के विकास पर उसकी संस्कृत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बालक का विकास उसकी भाषा के और उसके सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। भाषा की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की ने बालक से संबंधित 3 भाषाओं को बताया है। इसने कहा कि लगभग 2 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाती है सामाजिक भाषा, लगभग 3 वर्ष से प्रारंभ होती है निज या व्यक्तिगत भाषा और लगभग 7 वर्ष से शुरू होती है अंतः मौन भाषा, जिसमें से निज या व्यक्तिगत भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन हो उस टॉपिक के बारे में हमें व्हाट्सअप करें या हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उसके बारे में यथाशीघ्र जितना भी बेहतर हो पाएगा उतना बेहतर वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।